So finally, the wait is over. Fighter VFX scene by scene breakdown is here. बट VFX ब्रेकडाउन स्टार्ट करने से पहले वो मूवी का शूट तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन आसाम, पहलगाम जम्मू, डंडीगल एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, मुंबई YRF स्टूडियो जैसी कई लोकेशंस पे हुआ था। और VFX का काम स्टार्ट हुआ था जून 2023 में, जो कि चला था ऑलमोस्ट मूवी के रिलीज डेट के 5 दिन पहले तक, यानी कि 20 जनवरी 2024 तक, मतलब कि अराउंड 7 मंथ्स। और अराउंड 3500 VFX शॉट्स थे ये मूवी में। सो या वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम फॉर ऑल द हार्ड वर्क। नाउ इस मूवी का ऑफिशियल VFX ब्रेकडाउन तो अभी तक आया नहीं है, बट एज यू माइट ऑल नो कि मैंने इस मूवी में काम किया हुआ था। सो आई नो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें VFX हुई है और क्या क्या चीज़ें कम्प्लीटली CG में बनाई गई है। सो उसी के बेसिस पे ये पूरे मूवी का VFX ब्रेकडाउन भी करेंगे। इनका एक ही वीडियो आया है अभी तक, विच इज़ काइंड ऑफ अ बिहाइंड द सीन वीडियो, जो कि एनिमेशन एक्सप्रेस नाम के चैनल पर आया है, जहाँ पर उन्होंने कुछ शॉट्स का बताया है VFX ब्रेकडाउन अलॉन्ग विद दी बिहाइंड द सीन्स। सो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और ये फाइटर मूवी के VFX ब्रेकडाउन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ टू मेक इट ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू गाइज। ये वीडियो में इंटरवल के पहले वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में इंटरवल के बाद वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं VFX ब्रेकडाउन को। हाय, माय नेम इज़ वत्सल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पिक्सेल्स। सो मैं थोड़ा सा स्टोरी का भी ब्रीफ देते चलूँगा ये वीडियो में। सो मूवी की शुरुआत होती है एक टेररिस्ट वीडियो से, जहाँ पर ये टेररिस्ट कुछ बड़ा प्लान कर रहे होते हैं और उनका जो लीडर है वो प्लान कर रहा होता है कि कैसे वो श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक करने वाला है। और वो जो विलन है उसकी भी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई है कि कहाँ पर उसने इससे पहले बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किए हैं, और वही डिसाइड करता है कि उसको श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक करना है। तो LOC के उस पर कुछ एक्टिविटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, तो इसीलिए जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो टीम बनाता है उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए। तो और उसी टाइम पे एंट्री होती है ताज और बैश की, यानी कि करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबरॉय की। और जैसे कि मैंने पिछली फाइटर VFX ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन वाले जितने भी शॉट हैं वो सारे के सारे शॉट्स में सेट एक्सटेंशन हुआ है। सो यहाँ पर बैकग्राउंड में जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं वो रियल में वहाँ पर नहीं थे, मैट पेंटिंग से उसको बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैंक स्काई था। और यहाँ पर ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा सीमलेस हुई है। इस तरीके के जितने भी शॉट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, पर्टिकुलरली अगर ये सीक्वेंस की बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी शॉट्स दिखाए गए हैं उसमें कहीं पर भी आप देखोगे ना तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि पीछे माउंटेन्स को सेट एक्सटेंशन में बनाया गया है। अगर आप ध्यान से एजेस में भी देखोगे तो कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक आपको नहीं दिखेगी। मतलब कि ये चीज़ को VFX में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमने ऐसे भी कई सारे आउटपुट्स देखे हैं जहाँ पर इतनी सिंपल सी चीज़ों में भी हमें बहुत सारी मिस्टेक्स देखने मिल जाती है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। और इन दोनों के श्रीनगर पहुँचने के बाद एंट्री होती है दीपिका की, और यहाँ पर भी जितने भी शॉट्स है ये सब में अगेन सेट एक्सटेंशन हुआ है, पीछे माउंटेन्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो आप पीछे माउंटेन देख रहे हो वो पूरा मैट पेंट है। अगेन वहाँ पर भी रियल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्लैंक स्काई था। अब यहाँ पर आई एम श्योर जिसने भी ये शॉट पे काम किया होगा उसको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आई होगी, क्योंकि आप देखोगे तो चॉपर्स के जो ब्लेड्स हैं वो मूव हो रहे हैं। तो चॉपर्स के ब्लेड को ऐसे एक्सट्रैक्ट करके फिर पीछे बैकग्राउंड में माउंटेन्स और वो सब ऐड करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, बट यहाँ पे वो चीज़ बहुत ही अच्छे से हुई है। सो यहाँ पर एक शॉट आता है जो कि हार्डली 1 सेकेंड का है, तो ये वाला शॉट मैंने ही किया था। यहाँ पर भी ये जो पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं इसको अलग से बाद में मैट पेंट से ऐड किया गया है। और ये वाले शॉट में भी मुझे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी, क्योंकि आप देखोगे तो ये कैरेक्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा मोशन ब्लर है, तो उसको परफेक्टली एक्सट्रैक्ट करके फिर बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट था मेरे लिए। बट नाउ जैसे कि मैंने अपनी पुराने वीडियोस में बताया है कि कितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ जगह पे ये आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि ये पीछे माउंटेन्स जो है वो VFX में ऐड किए गए हैं। सो लेट मी शो यू दैट। अब यहाँ पर ये वाला शॉट है, तो यहाँ पर आप दीपिका के चश्मे में देखोगे तो एक सॉलिड कलर दिखेगा आपको, जो कि एक्चुअल स्काई का कलर है, जो कि इनके एक्चुअल फुटेज में था। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि दीपिका का जो रोटो किया होगा तो वो रोटो करने के टाइम पे वो जो ग्लास था उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम नहीं रखा होगा,
तो उसकी वजह से हमें एक्चुअल फुटेज में जो स्काई था पीछे वो ग्लास के थ्रू दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट। अभी हमने पीछे माउंटेन्स ऐड किए हैं तो उसके ग्लास के थ्रू हमें वो माउंटेन ही दिखने चाहिए थे, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। और यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो वो एजेस में थोड़ा सा जिटर भी हो रहा है। अब ये चीज़ को मैं और सिंपल वे में समझाऊँ तो इसके बाद वाले शॉट में कैमरा एंगल थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर कुछ भी VFX नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके ग्लास के थ्रू आपको पीछे का एनवायरनमेंट दिखेगा, बट वैसा सेम चीज़ इसके प्रीवियस शॉट में नहीं था। फिर यहाँ पर मिनी सबको आके मिलती है और ताज कहते हैं कि आपकी जैसी ऑफिसर आई है, मतलब डेंजर लेवल बहुत ही हाई होने वाला है, और उसको ये चीज़ पहले ही समझ जानी चाहिए थी जब उसको उसके आने का पता लगा था। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है ऋतिक की, और यहाँ पर काफ़ी सारे शॉट्स हैं जो कि क्रोमा पे शूट हुआ है और बैकग्राउंड पूरा का पूरा रिप्लेस हुआ है। जैसे कि ये वाला शॉट, ये पूरा का पूरा क्रोमा शूट है और बैकग्राउंड पूरा रिप्लेस किया गया है। फिर ये वाला शॉट, यहाँ पर भी ये कॉकपिट जो है ये डमी कॉकपिट है और इसको ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया है। और यहाँ पर भी जैसे कि मैंने मेरी पिछली फाइटर वाली वीडियो में बताया था कि कुछ एरियल शॉट्स इन्होंने रियल शूट करे हैं, तो यहाँ पर भी ये वाला जो शॉट है इसको रियल शूट किया गया है। फिर ये वाला शॉट जहाँ पर वो ये जेट को पूरा उल्टा कर देता है, तो ये पूरा का पूरा CG है। और यहाँ पर बैकग्राउंड तो रियल शूट हुआ है, पर माउंटेन्स जो दिख रहे हैं पीछे वो सारे मैट पेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे ये शूट तो रियल है जो कि उन्होंने ड्रोन से शूट किया है, और फिर उसमें ये जेट है वो CG और पीछे माउंटेन्स है वो मैट पेंट से ऐड किया है। तो यहाँ पर जो भी इस तरीके के ऋतिक के शॉट दिखाए हैं वो सारे के सारे क्रोमा शूट है। बट ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पर आप ये वाले फ्रेम को देखो और फिर ये वाले फ्रेम को देखो, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। पर अब आप बोलोगे कि टॉप गन में तो टॉम क्रूज ने सब कुछ रियल शूट किया था, उन्होंने खुद फाइटर जेट्स ऐसे उड़ाए थे। तो देखो ऐसा है कि ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, बट सिर्फ ग्रेवी खा लेता हूँ, या फिर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ पर सिर्फ थर्सडे को और सैटरडे को नहीं खाता हूँ, बाकी डेज में मैं खा लेता हूँ, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो एक बार को मान लेते हैं कि वो जो टॉप गन वाला मैंने रेफरेंस दिखाया वो पूरा एक्चुअल में रियल में शूट किया गया है, वहाँ पे कुछ भी VFX नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं उस चीज़ को और ऐसा मान के चलते हैं कि वो हमारे लिए रेफरेंस है। तो यहाँ पे ये वाले शॉट को भी देख के कोई नहीं बोल सकता कि ये क्रोमा शूट है। मतलब अगर आप इसको रेफरेंस मानोगे और ऐसा सोच के चलो कि इस शॉट को हमें उससे मैच करना है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 100% मैच है। सो यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि जो भी इस तरीके के शॉट दिखाए गए हैं ऋतिक के, तो वो सारे के सारे क्रोमा शूट है, वो सारे के सारे रियल ही लग रहे हैं। कभी कभी तो ये सब चीज़ें ना मेरे को मैजिक जैसा लगता है। मतलब आप ही सोचिए, कुछ शॉट्स को रियल में शूट किया है, कुछ शॉट्स को पूरा VFX में बनाया है, कुछ शॉट्स को स्टूडियो में शूट किया है। अब ये सब को मिला के जो हमें एंड प्रोडक्ट देखने को मिलता है विद परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक, इट्स मैजिक। ऊपर से इसके जो डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, उनका विजन भी काफ़ी सही है, एंड आई एम श्योर इनको VFX का भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि अगर VFX का नॉलेज है तभी जाके इस तरीके का डायरेक्शन हमें देखने मिलता है। मूविंग अहेड, यहाँ पर भी एक शॉट आता है जहाँ पे वो लोग ऐसे लैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये वाला शॉट मैंने ही किया था। तो यहाँ पर भी अगेन पीछे जो माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको वो मैट पेंट से ऐड किए गए हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ब्लैंक स्काई था। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था कि जो ये हीट हेज आ रही है जेट के एग्जॉस्ट के वजह से, तो वो सेम हीट हेज को हमें माउंटेन्स के ऊपर भी डालना था, तो वो हीट हेज को भी पूरा कंपोजिटिंग में क्रिएट किया गया था। एंड इसके बाद वाला जो शॉट है वो भी रियल शूट है। अब यहाँ पर ये वाले शॉट में आई एम श्योर ये ऋतिक और उनके पार्टनर नहीं है, जो कि देखने पे पता चल रहा है। फिर ये वाला शॉट, यहाँ पर भी माउंटेन है वो मैट पेंट है, और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ऋतिक का फेस वियर्ड नहीं लग रहा काफ़ी? तो यस, यहाँ पर भी इनके सिर्फ इतने पोर्शन को रिप्लेस किया गया है। और अगेन यहाँ पर भी सारे शॉट्स में पीछे बैकग्राउंड रिप्लेस हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैंक स्काई था। अब यहाँ पर इट्स इनफ टू से कि यहाँ पे माउंटेन्स को पीछे ऐड किया गया था और सिर्फ वहाँ पे ब्लैंक स्काई था। आई थिंक अभी तक तो आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि ये पूरे सीक्वेंस में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें VFX हुई है। तो अब एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी जब मैं ये मूवी थिएटर में देख रहा था, बट मैंने सोचा था कि जब OTT पे रिलीज़ हो जाएगी तब इसको फिर से देखेंगे और
वो चीज़ को एनालाइज करेंगे फिर से कि वो मिस्टेक एक्चुअल में है या नहीं है। बट अगेन OTT में देखने पे भी मुझे वो सेम चीज़ वापस से दिखी। आप यहाँ पर देखोगे जो भी कलर ग्रेडिंग हुई है DI में, उसमें माउंटेन्स पे वो ट्रीज़ में ग्रीन दिख रहा होगा आपको, फिर इनके यूनिफॉर्म्स में भी ग्रीन दिख रहा होगा आपको। पर यहाँ पर ना बीच में एक शॉट आता है जहाँ पे उसमें देखने पे ऐसा लग रहा है कि ग्रीन को कम्प्लीटली हटा दिया है और काफ़ी डीसैचुरेटेड सा वो शॉट दिख रहा है। लेट मी शो यू। यहाँ पर ये बंदा आता है सुखी, तो ये वाले शॉट के बाद जब कट आता है और कैमरा पैटी और ताज के तरफ आता है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इनके यूनिफॉर्म में से ग्रीन कलर ही चला गया है और पीछे माउंटेन्स भी पूरा का पूरा डीसैचुरेट हो गया है। और ये ऐसा ही रहता है ये वाले शॉट तक। यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो माउंटेन्स पे भी ग्रीन है और ओवरऑल शॉट में भी ग्रीन को मेंटेन किया है। अब ये मिस्टेक है DI में या फिर इसको इंटेंशनली किया गया है, ये तो वो लोग ही जाने। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। मूविंग अहेड, यहाँ पर एक सॉन्ग आता है, तो अगेन वहाँ पर भी काफ़ी ऐसे शॉट्स आते हैं जो आपको देखने मिलेंगे कि जो रियल शूट हुआ है, और काफ़ी ऐसे शॉट्स आपको देखने मिलेंगे जो कि मैंने अभी पहले बताया कि जिसमें माउंटेन्स को रिप्लेस किया गया है। अब आगे स्टोरी में ये होता है कि इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है और फर्स्ट उनके ट्रेनिंग सेशन में इनको एक ब्रीफ मिलता है कि दीपिका एक रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी अलॉन्ग विथ हिज पार्टनर। तो और उनको प्रोटेक्ट करना है ताज और पैटी को। और वो लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसमें कमांडोज वापस चॉपर में आ जाए तब तक उनको प्रोटेक्ट करना है। और अनिल कपूर और उनका जो पार्टनर है वो इनके अगेंस्ट में रहेंगे। वो ट्राई करेंगे कि ये लोग इनको प्रोटेक्ट ना कर पाए और ये लोग इनको कैच कर लें। तो ये वाले सीक्वेंस से काफ़ी ज़्यादा CG स्टार्ट होता है मूवी में। यहाँ पर सबसे पहला जो शॉट आता है ये वाले पर्टिकुलर सीक्वेंस का, तो यहाँ पर देखोगे तो ये चारों कैरेक्टर्स को अलग से कंपोजिट किया है, ये पता चल रहा है। और जो भी इंटीरियर वाले शॉट है वो भी ग्रीन स्क्रीन शूट है यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाला शॉट, दिस इज़ कंप्लीट CG। यहाँ पर ये सारे कैरेक्टर्स को देखोगे तो उन्हें देखने पे पता चलेगा कि ये सब कुछ CG है। बट यहाँ पर ये जेट्स का CG बहुत ही अच्छा हुआ है। इट्स परफेक्टली मैचिंग विद द ओरिजिनल सुखोई जेट्स। एंड यहाँ पर अगेन जो भी ऐसे शॉट्स है ये सारे शॉट्स क्रोमा शूट है। यहाँ पर भी कंप्लीट बैकग्राउंड रिप्लेस हुआ है। यहाँ पर जितने भी ऐसे एरियल शॉट्स दिखाए गए हैं वो सब में वो सारे के सारे शॉट्स कंप्लीट CG हैं। एंड ट्रस्ट मी, द लेवल ऑफ CG यूज्ड इन दिस सीक्वेंस इज़ क्रेजी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है यहाँ पर ये सारे CG जेट्स का। और यहाँ पर एक शॉट आता है जहाँ पर इनके चॉपर्स के ऊपर से एक जेट निकलता है, तो यहाँ पर भी ये वाला जेट CG है। और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा शॉट दिखाया है जहाँ पर दीपिका ऐसे उस जेट को अपने चॉपर के ऊपर से जाता हुआ देख रही है और उसके फेस का रिफ्लेक्शन हमें वो चॉपर के ग्लास में देखने मिलता है। पर वो रिफ्लेक्शन तब दिखता है जब वो चॉपर के ब्लेड्स ऐसे वो ग्लास के सामने से पास होते हैं। ये देखने में काफ़ी सही लगा था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था। बट यहाँ पर दीपिका का एक सेकेंड, यहाँ पर दीपिका का जो रिफ्लेक्शन है वो अजीब नहीं लग रहा। आई मीन इट्स क्लियरली विजिबल कि यहाँ पर उनका जो रिफ्लेक्शन डाला गया है वो उनके CG डबल से डाला गया है। बेसिकली उनका 3D मॉडल बना के ये एनवायरनमेंट में बिठा के उनके रिफ्लेक्शन को ऐसे रेंडर करके यहाँ पर अलग से कंपोजिट किया गया है। एंड यस, जो रियल दीपिका है उनका क्रोमा शूट है। एंड यस, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो भी एरियल शॉट्स थे जहाँ पर चेजिंग चल रही है दो फाइटर जेट्स के बीच में, तो वो सारे के सारे शॉट्स में जितने भी जेट्स थे वो सबको CG में बनाया गया है। यहाँ पर एक शॉट आता है जो कि वो कहते हैं ना कि मनी शॉट है पूरे सीक्वेंस का। तो यहाँ पर एक शॉट आता है जो कि मनी शॉट है ये पूरे सीक्वेंस का, जब अनिल कपूर ऋतिक को ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाले होते हैं और बूम, तो ये वाला शॉट काफ़ी अच्छा किया गया है यहाँ पे। और ये पैटी के जेट में से ऐसे धुआं निकल रहा है हीट की वजह से, तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से ना शॉट बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन जाता है। और जैसे अनिल कपूर का जेट ऐसे आगे निकल जाता है तो ऋतिक भी उनके पीछे लगते हैं। और यहाँ पर जो कट्स डाले गए हैं, आई मीन दोज आर लाइक ऑन पॉइंट। मतलब कि पैटी ने ऐसे लीवर खींचा और उनका जेट ऐसे हवा में 90 डिग्री हो गया। फिर अनिल कपूर का शॉट, उनका रिएक्शन, फिर जैसे ही उनका जेट निकला
वापस से पैटी ने लीवर दबाया एंड बूम, जेट वापस अनिल कपूर के पीछे। यहाँ पर जितने भी कट्स दिखाए गए हैं वो सब देखने में तो काफ़ी ज़्यादा कूल है, बट उनको करना उतना ही ज़्यादा टफ भी है। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग लगी होगी ये पूरे सीक्वेंस को करने के लिए, एंड आई एम श्योर प्रीवियस भी इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया होगा, क्योंकि तब जाके इतने अच्छे शॉट्स हमें देखने मिले। खैर, तो इसके बाद ही ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे एंड होता है और वो ये मिशन, ट्रेनिंग मिशन हार जाते हैं, क्योंकि ताज और पैटी जो है वो दीपिका के चॉपर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। मूविंग अहेड, यहाँ पर इंडिया का एक सीक्रेट एजेंट रहता है जो कि टेररिस्ट की प्लानिंग के बारे में बताता है कि कैसे वो जो मेन विलन है उसने सारी प्लानिंग करी हुई है और वो कुछ तो बड़ा प्लान करने वाला है। और पीओके में भी एक रेड नोज नाम का कमांडर पोस्टेड है जो कि उनका एक टॉप फाइटर पायलट है। अब यहाँ पर इनकी नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है वो जम्मू में होने वाली होती है और वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग चल रही होती है, जिसको संभालने के लिए सीआरपीएफ की टीम वहाँ पहुँचने वाली होती है। और वो स्टोन पेल्टिंग क्यों हो रही होती है, ये जानने के लिए अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मूवी देखिए, तो ये चीज़ आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। मूविंग अहेड, यहाँ पर इनकी पूरी की पूरी टीम निकलती है जम्मू के लिए, तो यहाँ पे बीच में उनको सीआरपीएफ का पूरा कॉन्वॉय देखने मिलता है। अब यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर काफ़ी इजीली समझ आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें वीएफएक्स में करी गई है। यहाँ पर इट्स क्लियरली विजिबल कि पैटी को अलग से क्रोमा पे शूट किया है एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सीजी। और यहाँ पर भी सिर्फ ये बस को छोड़ के बाकी पूरा बैकग्राउंड, ये बसेस सब सीजी है। अब यहाँ पर ये जो पैटी इंडियन फ्लैग को निकाल के चॉपर के बाहर आता है, तो यहाँ पर ये फ्लैग का सीजी और रियल फ्लैग का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। शायद नहीं समझे होंगे आप, लेट मी शो यू। ये वाले शॉट में फ्लैग का जो ये वुड का स्टिक है वो देखो और उसका कलर देखो। उसके तुरंत बाद वाला जो नेक्स्ट शॉट है उसमें वो सेम स्टिक का कलर देखो। फिर उसके बाद वाले शॉट में फिर से वो स्टिक को देखो, तो इससे क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ पर फ्लैग सीजी यूज़ किया है। और अगर अच्छे से मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप फ्लैग और पैटी के हाथ का डिस्टेंस देखो और ये वाले शॉट में डिस्टेंस देखो। एक में पैटी ने काफ़ी फ्लैग के नज़दीक में अपने हाथ रखे हैं तो दूसरे में काफ़ी दूर। अब ऐसा इसलिए किया होगा ताकि उनको मे बी इंटरेक्शन ना दिखाना पड़े। अब ये जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पर कितना फ्लैग सीजी यूज़ हुआ है, कितना फ्लैग रियल यूज़ हुआ है, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। फिर क्या होता है कि वो जो मेन विलन है वो जो भी प्लान कर रहा था वो एग्जीक्यूट होता है, यानी कि वो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को एक ह्यूमन बॉम्ब से उड़ा देते हैं। और यहाँ पर भी ये जो ब्लास्ट है वो सीजी है, जो कि मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया था। मूविंग अहेड, अब यहाँ पर भी इंडियन एयरफोर्स जो है वो प्लान कर रही होती है कि इनसे बदला कैसे लिया जाए। तो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए ये लोग एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनाते हैं। एंड अगेन यहाँ पर भी आप वो लोग क्या प्लानिंग करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, वो सब चीज़ों को मूवी में देख सकते हो। ये वाले पूरे सीक्वेंस में भी काफ़ी सीजी और रियल शूट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। जैसे कि ये वाले शॉट्स, ये सारे शॉट्स सीजी हैं और ये इनके एक बेस को उड़ा देते हैं। और यहाँ पर भी ये जितने भी ब्लास्ट है वो सब सीजी है। यहाँ पर एक शॉट आता है जहाँ पर वो मिसाइल आके ग्राउंड को हिट करता है। यहाँ पर देखोगे ये विलन को, तो ये वो रियल एक्टर नहीं है, ये उनका बॉडी डबल है यहाँ पर। और आई एम श्योर यहाँ पर इनको वायर से ऐसे पुल किया गया है हवा में। और यहाँ पर भी ये पूरे सीक्वेंस में ये ब्लास्ट, ये जेट का सीजी, हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। मतलब कि अभी तक मूवी में जो भी सीजी दिखाया है उसकी क्वालिटी ऐसे एक एक स्टेप ऊपर ही जाती हुई दिख रही है। मूविंग अहेड, यहाँ पर क्या होता है कि अजहर यानी कि जो विलन है वो पाकिस्तानी आर्मी को बताता है कि उन पे एयर स्ट्राइक हुई है और उसको हेल्प चाहिए। तो तब उनका जो वो पायलट था रेड नोज, वो निकलता है पैटी और उसकी टीम को पकड़ने के लिए। और फिर वो ताज को लॉक कर लेता है और उसको पकड़ने ही वाला होता है कि पैटी उसके पीछे आ जाता है। एंड फिर वही नेगोशिएशंस करते हैं दोनों और थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी, और वो रेड नोज अनलॉक कर देता है ताज को और पैटी भी उसको अनलॉक कर देता है। फिर दोनों अपने अपने घर, और ये सीक्वेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। मूविंग अहेड, तो अब इतने सारे एक्शन सीक्वेंसेस देखने के बाद आप लोग को भी पता चली गया है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीजी हुई है। तो इंटरवल के पहले एक सीक्वेंस आता है
तो उसको देखते हैं और कुछ चीज़ें जो अलग है बाकी सीक्वेंसेस से उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसका VFX ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ये वीडियो को वहीं पे एंड करते हैं। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने पहले हमारे CRPF कॉन्वॉय पे हमला किया, फिर हम लोग ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करी, अब वो लोग वापस आ रहे हैं हमसे बदला लेने के लिए। अब यहाँ पर भी ट्विस्ट आता है स्टोरी में। वो लोग एक्चुअल में पकड़ना चाहते थे पैटी को और उसको किसी तरह फंसा के पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, बट होता कुछ और है। उनके हाथ में वो ताज लग जाता है। अब अगेन ये पूरी प्लानिंग वो अजहर जो विलन है वो कैसे करता है, अगर वो सब आपको जानना है तो आप मूवी देखना, अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी है तो। हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होते हैं वीडियो में क्योंकि आई थिंक ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। अब यहाँ पर भी जितने भी एक्सटीरियर वाले शॉट है वो सारे के सारे कंप्लीट CG है। जैसे कि अगर आप ये वाले शॉट में ध्यान से देखोगे ये पायलट को तो समझ आएगा कि ये पूरा का पूरा CG शॉट है। तो यहाँ पर होता ये है कि जो बाकी जेट्स थे वो तो रिटर्न हो जाते हैं, पर उनके 2 पायलट उनके एक बेस पर अटैक करने के लिए जाते हैं, तो उसको डिफेंड करने के लिए ताज और पैटी भी जाते हैं, बट वो बचा नहीं पाते वो बेस को और फिर वो उनके पीछे लग जाते हैं। और यही होता है उनका ट्रैप कि ताज और पैटी को किसी तरह वो बॉर्डर के उस पार लेके जाएं और ताज और पैटी फंस जाते हैं ये जाल में। अब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस को मैंने 2-3 बार रिपीट करके देखा है और जितनी भी बार मैंने देखा है हर बार मुझे गूज़बम्प्स फील हुए हैं, पर्टिकुलरली तब जब ताज और पैटी बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं और पाकिस्तानी फ़ाइटर्स इनको फंसा देते हैं। तब वहाँ से लेके एंड तक पूरा सीक्वेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा था। VFX वाइज तो चलो अच्छा है ही ये सीक्वेंस, बट एक ऑडियंस को वो गुस्सा दिलाना और वो इमोशंस के साथ कनेक्ट करवाना, तो वो हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से हुई है। मतलब कि वो पैटी की वजह से ताज फंस गया बेचारा और फिर एक मिसाइल से उनका जेट हिट होता है और उसके बाद एक और मिसाइल आके उनको हिट होती है और वो ऑलमोस्ट टकराने ही वाले होते हैं माउंटेन से और वो लोग इजेक्ट हो जाते हैं अपने जेट से। तो इसी के साथ अब इंटरवल आता है मूवी में और इसी के साथ हम ये वीडियो को भी एंड करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो कितना लंबा बनने वाला है। सो ये वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली इसके क्लाइमैक्स सीक्वेंस के ऊपर। बट यहाँ पर अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में हम लोग एक नई नोटबुक लेते थे तो स्टार्ट के कुछ पेजेस तो हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रहती थी, बट जैसे ही बीच में आते थे और या कुछ पेजेस के बाद 10, 15, 20 पेजेस के बाद हमारी हैंड राइटिंग डॉक्टर के जैसी हो जाती थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है VFX में। मतलब स्टार्ट से अगर आप देखोगे तो VFX की क्वालिटी ऐसे जा रही थी ग्राफ में, फिर एक पॉइंट आया जब वो क्वालिटी स्टेबल हो गई, फिर एंड की तरफ जाते 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 वापस ये ग्राफ ऐसे डाउन जाने लगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और ये वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू आर स्टिल हियर वाचिंग दिस वीडियो देन मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप, and if you are new to this channel then make sure to subscribe to the channel and turn on bell notification to never miss any update, and I'll see you in the next one. Bye. Guys, I know it's a VFX breakdown video, but एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में कब से चल रही है, जब से मैंने ये स्क्रिप्ट लिखना चालू किया था फाइटर के लिए और साथ साथ में मूवी भी देख रहा था, तो तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है। यहाँ पर फाइटर का बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो कुछ ऐसा है। ये म्यूज़िक आपको कहीं सुना सुना सा नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो फिर मैं बताता हूँ। हम आपके है कौन मूवी देखी है आपने, तो उसमें भी इसी तरीके का एक सिमिलर म्यूज़िक आता है। सो फाइटर में ऐसा म्यूज़िक आता है कि और हम आपके है कौन मूवी में भी ऐसे सेम म्यूज़िक आता है। पता नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा था। आप लोग बताओ आप लोग को ये लगा कि नहीं। मुझे ये डालना था ये वीडियो में कहीं ना कहीं, तो मैंने सोचा सबसे लास्ट में डालेंगे। सो कमेंट्स में बताना कि आपने ये चीज़ को रिलेट किया है नहीं। आई मीन आपको ये चीज़ जैसा मैंने फील किया आपको भी वैसा ही लगा क्या, कि मतलब ये दोनों ट्यून जो है वो सेम है। आई एम नॉट श्योर कि ये कॉपी किया है या नहीं किया है, बट आप लोग गेस करो। बाय।